नलों में थैली बांधने का नाम पानी छानना है क्या है? तो बेकार की बात है। ठीक है, अब तुम्हें चलानी है सड़ी गली परंपराओं से होता कुछ नहीं है, बस तुम्हारे मन को शांति मिलती है, ये बात की। तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो हो रहा है, वो होता जाता कुछ नहीं। देखो भाई, जन्मों जन्म निकल गए, अनंत काल निकल गया। बात इसकी नहीं है, पानी अनछना से छानने में बहुत देर नहीं लगती है कि भाई कितनी देर लगनी है, अनछने से छने पे जाने में कितनी देर लगनी है, लेकिन जो अपने प्रभाव ना करने की कसाय पड़ी है, इसको निकालना बहुत मुश्किल है। समझ में आया? अब आजकल यही तो हो रहा है, विद्वानों को गाइड सेठिया कर रहे हैं, आपको ये बोलना चाहिए, आपको ये नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी कोई सेठ मेरे पास आ जाता है, वो मुझसे कहते हैं आपको ये बोलना। मैंने कहा भाई साहब, आज से प्रवचन आप करो, आपको मेरे से ज़्यादा पता है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। विद्वान सेठियों के गुलाम हुए जा रहे हैं, बिल्कुल सेठियों की ऐसे पीछे दौड़ रहे हैं, पिट्ठू हो रहे हैं। क्या तुम जिन शासन की प्रभावना करोगे, क्या करोगे तुम जिन शासन की प्रभावना? और वो फिर सेठिया अपने को अहंकार से भरेगा, बड़ा समझेगा, इसमें कौन सा आश्चर्य है? आज बोलो, सेठियाओं से पूछता हूँ मैं, जगत जितने हिंदुस्तान में सेठिया है, कितनी महिमा है सेठियों को विद्वानों की? हृदय पे हाथ रख के बताओ। जो चले गए उनकी नहीं कह रहा मैं, क्योंकि वे चले गए और जिनकी महिमा है वो थे दमदार। हमारे डॉक्टर साहब के सामने अच्छे अच्छे सेठिया पानी भरते थे, गुरुदेव श्री के सामने अच्छे अच्छे वही कहते थे धूलपति छे, फिर भी वो कहता था महाराज। अब आज ऐसा कौन सा विद्वान दिखाई देता है तुम लोगों को, समझ में, वर्तमान में, जिसके प्रति सभी सेठिया बहुमान से भरे हों? क्यों? क्या वो इसलिए नहीं भर पा रहे हैं कि वे सारे विद्वानों नहीं के आगे पीछे हो रहे हैं। अब सेठियों को भी मजा आने लगा कि अपन तो उन्हीं विद्वानों को बुलाओ जो अपनी प्रशंसा करे, जो अपने आगे पीछे हो, और जो कड़क बोलता हो, सत्य बोलता हो, उसको पीछे कर दो। ये बिल्कुल ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि ये ही होना है इस पंचम काल में। ये तो ढलता सूरज है, ये तो रोज रोज विकृतियाँ बढ़ेंगी, और जितनी जितनी बढ़ती हैं, मुझे सर्वज्ञ पे उतना भरोसा बढ़ता है। हे प्रभु, आपने जो बताया बिल्कुल वही घटित हो रहा है। अगर उल्टा होने लगे तो फिर सोचना पड़ेगा यार। इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, जो होने योग्य है वो ही हो रहा है। समझ में आया? इसलिए ये जो आज अपने समय समस्याएं हैं और समाज बहुत व्यथित है, इन सब का उपाय केवल सम्यक दर्शन है। जब तक जीव सम्यक दृष्टि नहीं होगा, आत्मानुभव वाला पुरुष नहीं बनेगा, वो ये विकृतियाँ बढ़ती चली जाएंगी, रुकने वाली नहीं है। चाहे तुम जितनी संस्था बनाओ, और नई नई संस्था बनाना मुमुक्षुओं को बंद कर देना चाहिए। जो है वे ही संभाल लो, वे ही नहीं संभल रही है, उनको ही अच्छे से संचालित कर लो, तो ही तुम भाग्य समझ लो प्रशंसा के पात्र हो। न पता चला कि नई बनती जा रही है और पुरानी संभल नहीं रही। ये करोड़ों अरबों रुपए समाज के बर्बाद होते हैं, एक एक मान कसाय के चक्कर में, एक एक आदमी की कसाय के चक्कर में समाज के करोड़ों अरबों रुपए बर्बाद, समय बर्बाद, सब कुछ बर्बाद होता है। समझ में आया? और अभी क्या, संस्था बनाना आसान हो गया है, 4-6 लोग इकट्ठे हुए, बस जी नाम रख लिया, कुंद कुंद कहान मंदिर, और चलो जी दौड़ो फिर समाज में, लाओ जी पैसे दो, हम नई संस्था बना रहे, लाओ जी लाओ जी लाओ जी। आदमी कहता लो जी लो जी लो जी, बाद में झगड़े फैलते रहते जगत। अब बताओ, अगर प्रभावना करने से पुण्य लगता है, प्रश्न है मेरा, तो वहाँ प्रभावना करने से पाप लगता होगा क्या? बोलो जल्दी। अगर प्रभावना करने से पुण्य लगता है, तो आप प्रभावना करने से उतनी भयंकर पाप का बंध होता होगा कि नहीं होता होगा? और अपने निमित्त से अगर जिन शासन की आप प्रभावना हो रही, बदनामी हो रही, तो कितना बड़ा पाप बनवा, क्योंकि तुम कसाय से पीड़ित हो, और तो कोई बात है नहीं। आज अगर सबने मिलकर तुम्हें सिंहासन पर बैठा दे तो सब बराबर होंगे, सब सही है। फिर बेई व्यवस्था है, सही है, जिनकी अभी निंदा कर रहे हो। आदमी के अंदर इतना मायाचार बढ़ा है, इसकी कल्पना नहीं है वास्तव।
मैं तो कहता हूँ जो आदमी प्रभावना कर रहा है, एक आदमी मेरे पास आ जाओ, खूब जो तुम में बड़ा सा बड़ा प्रभावना वाला हो ना, बड़ा से बड़ा सेठ, बड़ा से बड़ा पंडित ले आओ मेरे पास। उससे सिर्फ एक बात पूछूंगा, बहुत प्रभावना करने का राग है? हाँ जी, मैं तन मन धन लगा दूंगा। पक्का? कि हाँ पक्का। लिखो, यहाँ लिखवा लो कागज पे, स्टाम्प पेपर पे, और फिर उससे नीचे एक शर्त लगा देना कि आज से आप प्रभावना जिन शासन की बहुत करना है आपको, हम एग्री हैं, लेकिन आपका नाम कहीं नहीं दिया जाएगा। बोलो कितनी करेगा फिर वो कहेगा भाई साहब ये लाइन पहले हटाओ, नाम के लिए तो सारा काम कर रहा हूं मैं सच बता रहा हूं, जैन समाज को निर्दोष प्रभावना करनी हो, नाम लिखना लिखाना बंद कर दो। कि भाई साहब हमारे मंदिर में दान देना हो, नाम नहीं लिखा जाएगा किसी का, कोई मतलब नहीं। फिर देखो तो पता चले, फिर तुमको कोई देगा ही नहीं तो अच्छी बात है, कुटिया ही बनी रहे ना, लेकिन वो कुटिया निर्दोष बनी रहेगी, प्रभावना ज़्यादा करेगी।